रोजगार तो मिल नहीं रहा है। रोजगार के नाम पे उनको कमरे से निकाल कर लाठियों से किस तरह से उनको मारा गया, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका जवाब आखिर कौन देगा? लेकिन कोई भी ऑक्सीजन के नाम पे सुविधा नहीं मिली। ऑक्सीजन की कमी, तमाम लोग अपने सामने मरते हुए देखे हैं। गंगा में कितनी लाशें बह गई। पहली बार ऐसा हुआ कि हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से बुरी स्थिति में हुआ। आखिर जो छात्रों के साथ हुआ, बदसलूकी हुई, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया गया, किसी का सर फोड़ दिया गया, उसके बाद माफ़ी मांगने से क्या होता है? उसके बाद जो है कि क्या नाम से कि वो उनको सस्पेंड करने से क्या होता है? लगा कि विकास पहले दौड़ रहा था, अब वो रेंग रहा है और दम तोड़ने की स्थिति में है। योगी जी ने काम नहीं किया आजमगढ़ के लिए? कौन काम किया? नहीं, एक आधा अधूरा करके गए हैं उद्घाटन। संभावना इतना ही कहेंगे कि जो विकास होगा, जो पिछली सरकार में और अन्य सरकार में विकास जिसने किया है उसी को हम लोग वोट देंगे। जब मीडिया का बात, आप भाई साहब सब बात मीडिया का माना तो सरकार मीडिया बीजेपी की बना रही है, तो इस पे चर्चा और मुद्दा की कोई आवश्यकता अभी नहीं रह गई है। किन मुद्दों? महिला का रेप हो जाता है, थाने में आत्महत्या करती है, यही से घटना है। मैं अभी बदलाव के बारे में नहीं कर सकता हूँ। क्या खराब हुआ कि हम बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? अगर हमको कोई प्रॉब्लम हुई हो, इफ आई एम गोइंग टू डिक्लेरेशन देन आई विल बी डिसाइडेड अबाउट द गवर्नमेंट। गरीबी की बात कही जा रही है, लेकिन गरीबी कोई मुद्दा नहीं। देश प्रगति करेगा तो भाव बढ़ेंगे। हर जगह शादियाँ हो रही हैं, आप दिखाइए कहीं ऐसा कोई प्रकरण। 1 लाख रुपया आप निकालिए, थैली में लेके पूरी मार्केट घूम डालिए, अगर कोई छीनने वाला हो तो बताइए। बशर्ते आपका पैसा भाई सही होना चाहिए, आप गलत आदमी ना हो। अगर गलत आदमी होंगे तो पुलिस डंडा मारेगी, जेल में भी डालेगी, 1 लाख रुपया का हिसाब भी मांगेगी। जो सबसे गरीब है वो 1000 रुपया किलो का कड़कनाथ मुर्गा खिला रहा रिश्तेदार को। हम आपको बताएं, जो सबसे गरीब है 1000-2000 रुपए की दारू पिला के उसके बाद में बाहर डाल के ले जाके विदा कर रहा है। एकदम खुशहाली का माहौल है, 100% बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज की टीम आजमगढ़ पहुंच चुकी है और आजमगढ़ सदर विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। बीजेपी के लिए ये सीट जीतना बहुत ही मुश्किल रहा है, लेकिन क्या 2022 में बीजेपी ये सीट निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, या एक बार फिर से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का जलवा कायम रहेगा, या फिर उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है कि नहीं है, और यहाँ की जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी, जब वो मतदान केंद्र पहुँचेगी तो क्या सोच के वोट करेगी, किसे वोट करेगी। चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में ये पूरी तरह से फेल है। और मुद्दे तो जनता के तमाम हैं। मुद्दा सबसे बड़ा आज की डेट में नौजवानों के सामने जो सबसे बड़ा संकट है, बेरोजगारी का है। आप देखिए, परसों जो घटना घटी है इलाहाबाद में, इलाहाबाद शिक्षा का हब कहा जाता है, इलाहाबाद में जो घटना घटी वो घोर निंदनीय है। जिस तरह से नौजवान छात्रों को जो अपना घर छोड़कर 2 वक्त वहाँ पे अपने माँ बाप का पेट काट कर उनको माँ बाप उनको पढ़ाई शिक्षा के लिए पैसे भेजते हैं, और वो तैयारी करके सोचते हैं कि हमको रोज़गार मिले। जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, रोज़गार तो मिल नहीं रहा है। रोज़गार के नाम पे उनको कमरे से निकाल कर लाठियों से किस तरह से उनको मारा गया, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका जवाब आखिर कौन देगा? इसका जवाब आखिर कौन देगा? आखिर क्यों उनको मारा गया निर्दोष छात्रों को? किसी का हाथ तोड़ दिया। आप लोगों में आक्रोश है? पूर्ण रूप से आक्रोश है, पूर्ण रूप से आक्रोश है। और मेरे अंदर नहीं, पूरे नौजवानों के अंदर। सरकार ने तो ये कहा ना, हमने 6 अफसर, उन्होंने 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। देखिए, सस्पेंड करने से सब कुछ नहीं होता है। सस्पेंड करने से अगर आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर जो छात्रों के साथ हुआ, बदसलूकी हुई, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया गया, किसी का सर फोड़ दिया गया, उसके बाद माफ़ी मांगने से क्या होता है? उसके बाद जो है कि क्या नाम से कि वो उनको सस्पेंड करने से क्या होता है? ये तमाम मुद्दे और तमाम मुद्दों पे सरकार फेल है। बेरोजगारी के नाम पे तो फेल ही है। आप देखिए महंगाई कितनी है, महंगाई तो प्रचंड रूप से है। जो सरकार ने कहा था कि हम गरीब के आखिरी पायदान की मदद करेंगे, जो आखिरी गरीब होगा, तो क्या उज्ज्वला योजना के नाम पे सिलेंडर तो बांट दिया। आज मीडिया की रिपोर्ट है कि 80% लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, 80% लोग। और महंगाई, आप देखिए महंगाई तो चरम सीमा पे इस टाइम है। आटा ये सब दूर कौन करेगा? महंगाई, बेरोजगारी, आप जो बात फेल है, सरकार इस मामले पे फेल है। टोटल दूर कौन करेगा? संभावना किससे है? टोटल सरकार फेल है, इस मामले पे है।
और समाजवादी पार्टी में सारे लोग, नौजवान, किसान, मजदूर, सारे लोगों की आस्था है 2022 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी वाले तो ये कह देते हैं ना 12 से 17 थे, वो महंगाई, बेरोजगारी, बाकी चीजें दूर क्यों नहीं कर लिए? आप देखिए, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कत्लेआम हो, गुंडई जो कहते हैं कि गुंडे दूरबीन, अमित शाह जी कहते हैं गुंडे जो दूर दूर नहीं नजर आते हैं, मीडिया का ये आंकड़ा है, मीडिया का ये आंकड़ा है। आज समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, आप देख लीजिए मीडिया का ये आंकड़ा है कि इनके जो रेप की घटनाएं हैं और जो मर्डर है, छिनैती है, लूट है, ये सारी घटनाएं इस सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। योगी जी सरकार में टोटल बढ़ गई, फेल मान रहे हैं आप। चलिए आप किन मुद्दों में मतदान करिएगा? बेरोजगारी मुद्दा है, किसान जो आज लाचार बैठा हुआ है ये मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता इंतजार कर रही है कि जिस दिन चुनाव का दिन आए, वोट देने का दिन आए, उस दिन इस सरकार को जवाब देंगे। अच्छा, किसे फिर समर्थन किसे मिल रहा है? अखिलेश यादव को जाएगा। जैसे आजमगढ़ तो मान लीजिए आज आजमगढ़ में आप देखिए, आजमगढ़ में आप एक ईंट पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का नाम लिखा है। अभी आप यहीं जाइएगा, भव्य कचहरी बनी है जो जर्जर थी कभी, आज जाके देखेंगे तो अच्छे लोग वहाँ फोटो खिंचाते हैं। महिला हॉस्पिटल उनकी देन है, पीजीआई उनकी देन है, चीनी मिल, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल अखिलेश यादव जी की देन है। आजमगढ़ दसों विधानसभा से 4 लेन 6 लेन होकर गुजरा है, अखिलेश यादव की देन है। 100 सैया हॉस्पिटल अतरौलिया में 100 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है, अखिलेश यादव की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की देन है। योगी जी तो क्रेडिट ले रहे हैं ना? योगी जी तो क्रेडिट ही लिए है ना 5 साल। अपने लोगों को हाथ में लेके ढोया गया है, हर हॉस्पिटल घुमा गया है, लेकिन कोई भी ऑक्सीजन के नाम पे सुविधा नहीं मिली। ऑक्सीजन की कमी, तमाम लोग अपने सामने मरते हुए देखे हैं, गंगा में कितनी लाशें बह गई, ये सब जनता इंतजार कर रही है। चलिए और भी लोगों से पूछो जी, क्या कर आधा शहर बाढ़ में डूबा हुआ था, नाले की कोई समस्या दूर नहीं कर रहा है, ना ही यहाँ नलकूप लगाए जा रहे हैं, ना ही कुछ इस पूरे 5 साल में ना ही कोई काम हुआ, ना ही एक ईंट रखी गई है। भाजपा के भाजपा के हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा के हैं। आप एक बार आए हैं तो शहर पूरा घूम के देख लीजिए, नाला बज बजा रहा, सफाई नहीं हो रही है। स्वच्छता अभियान यही कह रहे थे ना, धज्जियां उड़ रही। चलिए आप किन मुद्दों में मतदान करिएगा? विकास कौन करेगा या कर रहा है? विकासवादी मानसिकता के लोग करेंगे। किसकी मानसिकता विकासवादी है? अब इसमें तो हम लोग मूल रूप से जो है अपने सदर के प्रत्याशी परवीन सिंह, कांग्रेस के हम लोग सपोर्टर हैं। अच्छा। और हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में परवीन सिंह जैसा ईमानदार, कर्मठ, सुयोग्य प्रत्याशी आजमगढ़ सदर रैदोपुर से उतार कर बहुत बड़ा, ये तो प्रत्याशी की बात हो गई। काम हुआ है यहाँ? आप देखिए, चाहे योगी जी की सरकार रही हो 5 साल, उसके पहले समाजवादी थी, समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़ माना जाता है, विकास हुआ है यहाँ? देखिए, काम का मतलब ये है कि पीढ़ियाँ निरंतर जो आएगा काम करेगा, कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा। अब हमारे बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, पापा के पापा, तो जो आता है धीरे धीरे विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसमें कम या ज़्यादा या समय पे न होना या वो होना, वो मुद्दे की बात है। तो जो शासन सत्ता में रहेगा वो विकास तो निश्चित रूप से ही करेगा, क्योंकि वो नहीं करेगा तो किस लिए चुन के जाएगा? विकास तो सतत प्रक्रिया। मान रहे हैं आप, हुआ है विकास? हुआ है विकास तो आज़ादी के बाद से आज हम जो डिबेट कर रहे हैं, हमारी जीडीपी बढ़ी है, देश विकास किया है, रास्ते बने हैं, लाइट बनी है। यहीं पे हम लोग थे, पहले रास्ते नहीं थे, सड़क नहीं थी। 85 की बात करिए, 90 की बात करिए, तो विकास तो धीरे धीरे तो सारी सरकारें, आपका कहना है सारी सरकारें अपने अपने हिसाब से, कम ज्यादा के हिसाब से कर रही हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि विकास पहले दौड़ रहा था, अब वो रेंग रहा है और दम तोड़ने की स्थिति में है। पहली बार जो ये नई सरकार हमने चयन किया, इस देश की जीडीपी -27% गई। पहली बार ऐसा हुआ कि हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से बुरी स्थिति में हुआ। पहली बार यूपी, एक मिनट राय साहब, अपने जज्बातों को थोड़ा काबू में रखिए। आ रहे हैं आपकी तरफ भी, आ रहे हैं, बस जस्ट आ रहे हैं, इनकी बात हो जाए। दरअसल ये राय साहब थोड़ा मस्खरे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं। सीआरबी की जो रिपोर्ट है, यहाँ पे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्टिंग है, यहाँ पे क्राइम भी पहले से ज़्यादा हुआ है।
पहले से ज़्यादा बहन बेटियों के बलात्कार हुए हैं और प्रशासनिक ढांचा इस तरीके से सरकार के इच्छा पे काम किया कि एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसकी लाश को उसके घर वालों के सुपुर्द नहीं किया गया है। प्रशासनिक निरंकुशता की ये चरम था ये। और आप पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि गंगा में लाशें तैरते रहीं, वह अव्यवस्था, वह कुव्यवस्था। यह सरकार बोलने वालों पे यूएपीए लगा रही, तमाम लेखकों, पत्रकारों, ऐसे लोगों को। और उनके पास जो उनका एक बहुत बड़ा ट्रोल मीडिया का है, जिससे बहुत बड़ा फाइनेंस है। ट्रोल मीडिया के थ्रू हर बोलने वालों को, हर मुखालफत करने वाले को ये राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी साबित करने की कोशिश करते हैं। विकल्प कौन है? विकल्प के तौर पे आप जब देखते हैं कौन है विकल्प? जो इस देश के संविधान में जो पार्टी यकीन रखती है, जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखती है, वही पार्टी जो है विकल्प के तौर पे चल पाएगी। विकल्प में समाजवादी पार्टी दिख रही है, उसका चरित्र लोकतांत्रिक रहा है। नो डाउट कांग्रेस का भी चरित्र लोकतांत्रिक रहा है। और यह पर इस पार्टी का एक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति यति नरसिंहारन तो सीधे सीधे मुस्लिमों के नरसंहार पे बात करता। क्यों नहीं गिरफ्तारी होती उसकी 24 घंटे के अंदर? अभी वो कोई दूसरा, कोई यूसुफ, कोई अब्दुल करता तो क्या होता? यूपीए लगा दिया जाता 24 घंटे के अंदर, पता नहीं चलता ऐसे तमाम लोगों को। तो सरकार एक गृह युद्ध की स्थिति में इस देश को झोंक रही है। सांप्रदायिक इसका चरित्र दिख रहा है, इसका धार्मिक विभेद का जो चरित्र दिख रहा है, ये हिंदुस्तान सभी से भेदभाव कर रही है सरकार। पहले नहीं होता था, धार्मिक जातीय भेदभाव पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, पहले इस तरह की स्थितियां कभी नहीं रही। अच्छा। जो कहीं थोड़े समस्याएं रही हैं वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पे रही है, लेकिन आज चीज़ें इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो रही हैं, संस्थागत तरीके से हो रही हैं। उनको सरकार का, प्रशासन का प्रश्रय मिलता है ऐसे लोगों को, शासन सत्ता का साथ मिलता है। आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? महंगाई के मुद्दे। किसे मतदान करिएगा महंगाई के मुद्दे पर? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव? क्यों अखिलेश यादव आजमगढ़ के लिए काम भी किए, हम आजमगढ़ के नागरिक भी हैं। अच्छा। सारे काम तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव ही किए हैं। योगी जी ने काम नहीं किया आजमगढ़ के लिए? आजमगढ़ में कौन काम किया? नहीं किया। नहीं, एक आधा अधूरा करके गए हैं उद्घाटन। क्या आधा अधूरा उन्होंने कर दिया? वही विश्वविद्यालय वाला। अच्छा। हाँ, आधा अधूरा कर दिया योगी जी काम। चलिए और भी लोगों को। जी क्या करें आप, क्या करना चाहते हैं आप? किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा? मतदान तो देखिए भैया विकास का ही है। और रहा सवाल कि जो विकास पिछले सरकार में हो चुका है, वही सरकार में कोई विकास हुआ नहीं है। धरातल पे कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ें हवाई हैं। और विकास जो देखा गया उसी पे मतदान होगा। किसे मतदान करिएगा? ये तो भाई गुप्त बात, गोपनीय बात है। लेकिन आप ये बताइए कि संभावना किसमें दिखती है? इतना ही कहेंगे कि जो विकास होगा, जो पिछली सरकार में और अन्य सरकार में विकास जिसने किया है, उसी को हम लोग वोट देंगे। योगी जी दावा करते हैं प्रदेश का विकास कर रहे हैं, युवाओं की स्थिति सुधार रहे हैं। किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो उस समय जैसा ठीक लगेगा उसको हम लोग मतदान करेंगे। नहीं, योगी जी का कामकाज की अगर बात करें, आकलन करें, क्योंकि मतदान के समय आप व्यक्ति आकलन करता है कि कैसा काम रहा है। योगी तो अगर देखिए, योगी जी का सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें उनके में अभी जो है कमी है। जैसे कोई चीज़ों को तुरंत रिएक्शन लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि सही को और गलत को चुनाव करने में देरी हो जाती है। कोई उदाहरण दीजिए। उदाहरण नहीं देंगे, इलाहाबाद की घटना को आप देख सकते हैं। इलाहाबाद घटना को आप देख लीजिए, आप इलाहाबाद की घटना को देख लीजिए, गोरखपुर में मनीष गुप्ता की घटना को देख लीजिए, अपने शहर में सराफा व्यवसायी की घटना को देख लीजिए। ये सब चीज़ों पे कहाँ कार्रवाई होगी? अगर इसमें कार्रवाई में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसके ऊपर कुछ न कुछ धारा लगा देगा। इसलिए भैया शांति से रहिए, मतदान गुप्त करिए। मतदान गुप्त करिए। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। जी जब मीडिया का बात, आप भाई साहब सब बात मीडिया का माना तो सरकार मीडिया बीजेपी की बना रही है, तो इस पे चर्चा और मुद्दा की कोई आवश्यकता अभी नहीं रह गई है। किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा? आपने कहा कि महंगाई मीडिया दिखा रही है, अपराध मीडिया दिखा रहा है, तो मीडिया तो दिखा रही है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, तो फिर चर्चा और मुद्दे की कोई बात ही नहीं रह गई। आप लोग क्या सोचते हैं? चलिए मीडिया तो अलग बात है दिखाए, मतदाता, आम मतदाता क्या सोचता है? आम मतदाता भैया विकास को और जो सही काम कर रहा है उसको वोट करेगा। कौन सही काम कर रहा है? अब आप से ज़्यादा नहीं, मैं आपकी बात में सुनने और लोगों को दिखाने आया हूँ। आपको कौन लगता है कौन विकास ज्यादा कर रहा है? हमको तो लग रहा है कि इस सरकार में जो राशन वितरण हुआ है सबसे अच्छा हुआ है। अच्छा। किसानों की कर्ज माफी व्यवस्था, सभी लोगों ने लालीपाप दिया, लेकिन इन्होंने आते ही 36,000 करोड़ का किसान कर्ज माफी किया। 36,000 करोड़ सरकार ने माफ किया। अब आपको 1 रुपया लोन रहा हो तो एक ही जो नियम कानून के तहत जिसका आया, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने किसान कर्ज माफी कहा, लेकिन सहकारी बैंक के अलावा किसी का माफ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने सबका माफ किया 36,000 करोड़। तो सब अपना लोग मुद्दा उठाते हैं, काम करते हैं। हाँ,
तो सबका भाई योगी जी के काम से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। क्या काम अच्छा लगा योगी जी का? सब काम अच्छा है भैया। पहले तो अपराध पे नियंत्रण, बच्चियों को सुरक्षा मिल गई। अब कहीं कोचिंग जाती है डर नहीं लगता है, नहीं तो पहले तो ऑटो से भी भेजने में डर लगता था। तो भाई हमको तो भाई भैया थाने में बुजुर्ग महिला का रेप हो जाता है, थाने में आत्महत्या करती है, यहीं से घटना है। थाने में जाके महिला आत्महत्या कर लेती है, घर से जहर खा के जाके थाने में मर जाती है, उसका रेप होता है, दौड़ते रह जाती है, थाने पे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। ये कानून व्यवस्था है यहाँ इस प्रदेश में। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? आने वाले 10 मार्च के मतदान के दिन में हम लोग सुयोग्य और कर्मठ प्रत्याशी सदर विधानसभा आजमगढ़ से हमारे युवा और कर्मठशील प्रत्याशी प्रवीण सिंह को मतदान करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप सुनिए, आप किन मुद्दों में मतदान करिएगा? भाई देखिए, मुझको विकास अच्छा है जो भी है। आगे मैं ये किसी सरकार पे डिक्लिनेशन और फॉर्मेशन का निर्णय नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि विकास है तो आगे विकास के लिए हम लोग प्रभावित रहेंगे। विकास कौन किया है? अब मैं किसी सरकार को कैसे डिसाइड कर दूं? नहीं, कौन बेहतर तो आपको लगता होगा, कोई ना कोई। योगी की बात करें, अखिलेश की बात करें, पार्टियों में बीजेपी, सपा, बसपा या किसी पार्टी से तो आपका लगाव होगा ही। नहीं, पार्टी का विशेष कोई मेरा लगाव नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो अच्छा चलेगा आगे हमारे बारे में अगर फॉर्मेशन करेगा तो हम उसके बारे में डिसीजन करेंगे, और कोई विशेष पार्टी के लिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, और ये देखिए जनता है, सब जानती है, कहते हैं ना, जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, जान रही है, उसी के अनुसार डिसीजन करेगी। हमारे और आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं। बदलाव होगा कि नहीं, क्या लगता है आपको? 22 में बदलाव हो रहा है? मैं अभी बदलाव के बारे में नहीं कर सकता हूँ। क्या खराब हुआ कि हम बदलाव के बारे में सोच लें? अगर हमको कोई प्रॉब्लम हुई हो, if I am going to declaration, then I will be deciding about the government. Why I will take about the decision? I am not going any deflation. Why I will make decision? हाँ, and I will say that there is many declination dying about the hunger. Then there is no पर आदमी लेकर अनाज गिर रहा है सड़क पे, आप कैसे कह सकते हैं कि मर रहे हैं लोग? ये कौन कह रहा है? हाँ। नहीं मर रहे, सुरक्षित है। आप कहाँ, आप दिखाइए, कहीं देखें आप? मान रहे हैं आप सुरक्षित? हर सरकार में कहूँगा सुरक्षित है, ये क्यों कह दूँ? हाँ, ये मैं अकेले नहीं डिसाइड कर सकता। आप जो देखिए, जो प्रॉब्लम में गया है वो बोलेगा। मैं अभी प्रॉब्लम में नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में, ये प्रॉब्लम में नहीं है, नहीं बोलेंगे। चलिए, आप तो बड़ी लंबी राजनीति आपने देखी होगी, चाहे यहाँ की चाहे प्रदेश की। क्या लगता है 22 का चुनाव कैसा होने जा रहा है? 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में सुशासन आएगा। गरीबी की बात कही जा रही है, लेकिन गरीबी कोई मुद्दा नहीं है। देश प्रगति करेगा तो भाव बढ़ेंगे। महंगाई मुद्दा नहीं है? आप महंगाई मुद्दा कुछ नहीं है, सब कुछ यथावत हो रहा है। देश का जो सम्मान बढ़ा है भाजपा में, उसके हम लोग मुरीद हैं, भाजपा को वोट देंगे। बेरोजगारों पे लाठियां चार्ज कर रही है पुलिस, कैसे देखते हैं वो? आप? कुछ नहीं, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है, सबके पास रोजगार है। जो आदमी कर्मशील है वो जहाँ रहेगा वहीं अपना कमाए खाएगा। ये तो हर देशों में ऐसा हो रहा है, कोई रोजगारी। जी, आपने कहा कि बेरोजगारों पे लाठी चार्ज हो रहा है। आप ये बताइए, बेरोजगार को यही एक जो हम भी है पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये क्या जरूरी है कि बेरोजगार जाके ट्रैक रोके और यही सब करे तभी जो है हमारा जो है मुद्दा हल होगा? बहुत देर आर मेनी सोल्यूशन है, उसका हल निकल गया। क्यों नहीं निकला? क्या किसी ने 68,000 की आप बात कर रहे हैं, क्या वहाँ दंगा हुआ? क्यों दंगा हुआ? नहीं हुआ। फिर भी 6800 लोगों का जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट फिर निकाला, लिस्ट निकाली, क्या वहाँ क्यों नहीं दंगा हुआ? आप अगर दंगा करेंगे तो एक्शन तो सरकार लेगी ही नहीं। उससे अगर हम बैठे हैं उसी ट्रेन में, हमको भी नुकसान हो रहा है। आप ट्रेन चला रहे हैं सीपो की, हमको भी नुकसान हो रहा है। वो हमको आपने निगलेक्ट करके केवल उन्हीं के बारे में सोच लेंगे। छात्र करें क्या? छात्रों के पास विकल्प क्या है? यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पॉपुलेशन, यू आर ओनली अबाउट द सर्विस। आप कह रहे हैं कि हमको पेंशन चाहिए। मैं देखिए, पेंशन सबका अधिकार में, उसके बारे में आप उनके बारे में भी तो सोचिए जो 10,000 दिन भर में कमा के जाते हैं, आपको 60,000 मिल रहा है। यू आर गेटिंग अबाउट द 60,000 मनी एंड एज सैलरी, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक प्लेस, अबाउट द गवर्नमेंट। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट? आपको ये अधिकार नहीं है। आप अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, वो ठीक है, लेकिन ऐसे आप मत कहिए। क्या पेंशन ही जो है बेरोजगारी का मुद्दा है और जो है आपके जो है गरीबी का मुद्दा है, और कुछ नहीं है। आप देश के बारे में भी सोचिए, देश हमारा कहाँ जा रहा है? आप खुद आल्सो एक रिपोर्टर, आपको क्या लग रहा है कहाँ जा रहा है हमारा देश? आप बताइए खुद। आप लोग बताइए,
आप लोगों की मैं राय सुनने आया हूँ, मुझे बताना होगा तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूंगा। जी जी क्या जी जी 10 भूखे खोजिए आप, शाम को मैं भोजन कराऊंगा। धीरज भाई को भी मैं दे रहा हूँ, आप शाम तक रहिए, मैं फिर शाम को ही मिलूंगा। आप दिन भर जो खाया ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, वास्तव में गरीब हो, आप 10 लाइए, मैं ही खिलाऊंगा, उनको खाना खिलाऊंगा। आप मान रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है? कतई नहीं है, कतई नहीं है। ये तो भोजन बिल गारंटी कांग्रेस सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह दे के गए हैं। भोजन से कोई मरेगा, सीधे सीधे जिलाधिकारी महोदय को रिस्पांसिबल बनाया गया। सोने के लिए भोजन से कौन मरा है? कोरोना काल में भोजन सरकार बनवाई, लोग बनवाए, तमाम हमारे जनप्रतिनिधि जो है, जो इलेक्शन लड़ते हैं, हम उनको वाहवाही देना चाहते हैं। कोरोना काल में उतर करके जो है बड़े बड़े पैकेट, लंच पैकेट बनवा के घरों में कराए। हमारी सरकार हर घर में राशन दी है, अभी तक राशन बेच रहे हैं, गरीब आदमी राशन बेच रहा है। हम लोगों के गेहूं का भाव नहीं चढ़ा, 18-19 रुपये हमने जो है जून में गेहूँ बेचा, अब हमारा गेहूँ 15-16 बनिया ले रहा है, क्योंकि सब लोग गेहूँ मार्केट में बेच रहे हैं। आप लोग दुनिया घूम रहे, देखिए फालतू तथ्यों पे नहीं जाते। सरकार के जो अच्छे काम है भाई, हम लोग किसी सरकार का वो नहीं करते, बट राजनीतिक बातें कि ये हो गया, वो हो गया, रेप हो गया। आप लाइए इंडेक्स, कहाँ रेप है? रात में हर साल आता था कि महिला लेके निकला, उसे शादी से कट्टा लगा के उसका गहना और वो कर लिया। हर जगह शादियाँ हो रही हैं, आप दिखाइए कहीं ऐसा कोई प्रकरण। 1 लाख रुपया आप निकालिए, थैली में लेके पूरी मार्केट घूम डालिए, अगर कोई छीनने वाला हो तो बताइए। बशर्ते आपका पैसा भाई सही होना चाहिए, आप गलत आदमी ना हो। और गलत आदमी होंगे तो पुलिस 10 डंडा मारेगी, जेल में भी डालेगी, 1 लाख रुपया का हिसाब भी मांगेगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर सुशासन, इससे बेहतर और इससे बढ़िया सरकार 20 साल में अपने अनुभव में मैंने नहीं देखा। मान रहे हैं आप इतना बेहतर साल में इससे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं, इससे बढ़िया किसी का काम नहीं, और इससे बढ़िया किसी का इंडेक्स नहीं। 7 रुपए की चाय 7 चरण हम लोग पी चुके हैं। अभी सुबह से 7 चरण की चाय, कोई भाई हमारा पैसा दिया, धीरज भाई अभी दिए हैं सर। कहाँ महंगाई है, कहाँ जो है बेरोजगारी है? फालतू खाली ये मुद्दा राजनीतिक बनाया जा रहा है। कहीं महंगाई नहीं है, कहीं बेरोजगार, जो बेरोजगार था सदियों से, 60 साल का आदमी अभी तक कुछ किया नहीं तो बेरोजगार है ही, उसका क्या मामला है? जो युवा कुछ करना चाह रहा है, 10 काम है। आप एक आदमी दीजिए, 200 रुपया मैं रोज दूंगा, खाली वो मेरे साथ बैठ के टहले, जो मैं कर रहा हूँ मेरा काम करे शाम तक। अगर 10 दिन में उन्हें भाग जाए तो फिर बताइए, उसके पास मुझसे जरूरी काम आ जाएगा, कहेगा आज नहीं आ पाऊंगा। ड्राइवर नहीं मिल रहा लोगों को गनर नहीं मिल रहा, रोज आदमी बदल रहे हैं। 1000 जूता बेचा है एडिडास वाला। आप चले जाइए इधर, ये वो मार्ट है, क्या नाम है, ड्रेसलैंड, 6,000, 9,000, 12,000 की जैकेट बिक रही है। कहाँ बेरोजगारी है भैया, कहाँ महंगाई है? ये खाली विपक्ष द्वारा प्रायोजित एक मुद्दा है। सिलेंडर नहीं भराया गया, हर आदमी घर रिश्तेदार आ रहा है, खाना खा के नहीं जा रहा है। जो सबसे गरीब है वो 1000 रुपया किलो का कड़कनाथ मुर्गा खिला रहा है रिश्तेदार को। हम आपको बताएं, जो सबसे गरीब है 1000-2000 रुपए की दारू पिला के उसके बाद में बाहर डाल के ले जाके विदा कर रहा है। एकदम खुशहाली का माहौल है, 100% बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। सत्ता चाहे जिसकी आ जाए भाई, उस पर मैं नहीं पता है। वो तो एक मैंडेट है, पब्लिक किसको देगी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो तो उनको भी बधाई, बहन जी आए तो उनको भी बधाई, उसमें नहीं। लेकिन ये जो प्रपोज करके दिखाया जा रहा है कि ये चल रहा है, वो चल, इतना बड़ा महामारी दुनिया झेली है। सिंगापुर जैसा इतना छोटा जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंट्री, मेरे कई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, मेरी कोरोना काल में कई बार बात हुई, उनसे बेहतर जीवन हम लोगों ने कोरोना काल में यहाँ जिया है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? कट्टा बेचेंगे, दारू बेचेंगे, आपको पकड़ा ना जाए? कहाँ नहीं रोजगार है बताइए? कौन दुकान खुली है? सेल्समैन तमाम लड़के इतने माल 8,000 12,000 दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, कोई एक आ जा रहा है, एक तो जैकेट दिखा के 6,000 9,000 तनख्वाह ले जा रहा है घर। कहाँ बेरोजगारी है? पूरी दुनिया में बेरोजगारी फैली है अगर, तो थोड़ा तो आपको दंश झेलना पड़ेगा। ये तो धन्य है अपने देश को कि जोगी और मोदी जैसे प्रशासक को, कि इतनी बड़ी महामारी में आपको जिस तरीके से उन्होंने बचाया है, आप उनका शुक्रिया करिए। ये नहीं होते तो देश नहीं बचता क्या? ये कैसे कहा? इतनी बड़ी नहीं, ये नहीं, अब प्रेजेंट टाइम पे जो है भाई, जो उसको हम धन्यवाद देंगे। अब नहीं बचता देश तो बहुत बड़ा है। जोगी मोदी का हमारे जैसे लाखों के आए गए, तो देश तो राहुल गांधी और जो है उनके बाप दादों ने भी बढ़िया चलाया।
उसकी बात नहीं, मौके पे जो है भाई आपकी प्रिंसिपली में परीक्षा बढ़िया से हो रही है, वेतन मिल रहा है, बच्चे अच्छी स्टडी, तो आपकी प्रिंसिपली को हम धन्यवाद कहेंगे। ये सबसे बढ़िया सरकार 20 साल के 25 साल के अनुभव में मैंने नहीं देखा, सीधी बात एक लाइन की। हाँ, सरकार जनता पलट दे, जनता को नहीं पसंद है वो बात अलग, लेकिन ये विपक्ष का बनाया मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये है, गाय है, भैंस है, आपको काटने दिया जाए, आपके बच्चों को काटने दिया जाए? वो जंतु नहीं है भाई, वो जंतु नहीं है। अगर गौ वंश रक्षा की बिल लाती है सरकार, कहाँ गलत है? उसमें क्या दिक्कत है बताइए? मैं भी तो 10-20 बीघे खेती करता हूँ, हर साल सांड चढ़ रहा, फिर भी कंबाइन चल रही है, सारा टाली भर जा रही है गेहूँ से, कहाँ जाएगा पशु? ये तो आज सरकार को मैंने जोगी बाबा ने छोड़ा है गोरखपुर से गाय और सांड, वो तो हमारे गाय सांड क्यों आप छोड़ रहे हैं? अपने माँ बाप को अभी छोड़ देंगे तो बुढ़ों की संख्या इतनी हो जाएगी, सरकार नहीं संभाल पाएगी। अगर अपने माँ बाप को आप छोड़ दें बुढ़ापे में तो सरकार क्या करेगी? सरकार की सारी जिम्मेदारी है। सरकार सेक्रेटरी को लगाई है, DPRO को लगाई है, बड़े बड़े अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, SDM देख रहा है कि गाय जो है मरे न, गाय करे न, डॉक्टर लगे हुए हैं। अब इससे बढ़िया भैया क्या कोई व्यवस्था कर देगा बताइए? अपने 10 परिवार के लिए कोई नहीं कर पा रहा है। जो सीजन चला है सारे लोग परेशान हुए, नो डाउट, उसके बाद भी सरकार ने इतना अच्छा करने का प्रयास किया। भाई 250-300 जितने का वैक्सीनेशन हो एक घर में आप जोड़ लीजिए, एक घर में जैसे अगर 2 टीका लगा तो 700 रुपये की मूल्य का सरकार ने आपको टीका दिया, सिरिंज और फलान ढेकान, इतना गांव-गांव खोज सेक्रेटरी को लगा के, लेखपाल को लगा के, प्रधान को लगा के, इतना प्रचार प्रसार, इतना बढ़िया काम कि अब आपको इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। अब इस पे भी लोग तो जनता का ही पैसा ना, उसमें कोई एहसान तो किया नहीं। जनता के पैसे से जनता की रक्षा करके हमने अपराध कर दिया? जनता का पैसा है, जनता की जो प्रियॉरिटी है उसको हमने आगे बढ़ाया तो हमने गलत कर दिया? क्या चाहती है जनता? पहले जान बचाएंगे कि रोजगार खोजेंगे? रोजगार खोजेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि लोगों ने रोजगार छोड़ दिया माँ बाप के लिए, बहन की शादी के लिए रोजगार छोड़ दिया कि पहले बहन की शादी कर लेंगे उसके बाद फिर रोजगार करेंगे। रोजगार तो सतत प्रक्रिया, जिंदगी भर हम नहीं कमाएंगे तो नहीं चले क्या? हमारे बाप दादे कमाए हैं, हमारा लड़का कमाएगा। हमारी प्रियॉरिटी हमको तय करना है ना। जो लड़के जो है पसंद कर रहे हैं, युवा रोज हमारे 100 आ रहे हैं सैनिकों के, वो रोजगार न पाए हैं। लेकिन ये जो बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इलाहाबाद और बिहार में, वो भी तो युवा ही है ना। भाई देखिए, एक पर्टिकुलर इश्यू की बात नहीं है। कहीं कोई बात पे कोई भड़क गया, वहाँ कुछ गलत हुआ होगा, उसकी जांच होगी, जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आदेश आ गया तुरंत, उसको आप नजीर थोड़ी बना सकते। उसका जो है आदेश आया तुरंत कि वो जो उन्होंने जो है बैक फॉरवर्ड गए हैं वो, और उन्होंने कहा है कि मैं इसका पूरा डिसीजन करूंगा, और उससे बैक जा करके निर्णय लिया है, तब बच्चे शांत हुए। भाई देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसका अहित होता है वो चिल्लाता है, चिल्लाया उन्होंने, उसका हित हो गया ना, उसके बारे में डिसीजन सरकार ने लिया ना। भाई आप आदमी चल रहे हैं, जरूर कहीं कहीं ठोकर खाएंगे, उसको सही कर लिया उन्होंने। सरकार ने गलती की। चलिए, आप युवा हैं, क्या मानते हैं किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? विकास के मुद्दे पे। किसे मतदान करिएगा? किसे मतदान करिएगा? बीजेपी को। बीजेपी ने काम किया है? बहुत किया है। क्या कर दिया? बहुत सारा काम किया है, देख लीजिए आप। जैसे आप युवा हैं, रोजगार की क्या स्थिति है? मैं तो रोजगार करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। आप काम करते, क्या काम करते हैं आप? मेरा कार 24 का काम है, खरीदता हूँ, बेचता हूँ। आप मानते हैं कि रोजगार बाकी मिल रहा है, लेकिन ये सरकारी नौकरियों को लेकर जो बवाल मचा है, ऐसा क्यों है? सरकारी नौकरियाँ सबको नकल के बेस पे चाहिए, तो कहाँ से होगा? सबको सरकारी नौकरी, सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो और भी बाकी सारे काम है वो कौन करेगा बताइए आप? बहुत सारे काम है, सबको काम बटा हुआ है। मतलब बाकी अपना भी काम करना, वो आप रोजगार की मान रहे हैं। चलिए, आप किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? वो जो कह रहे हैं सही बात है, अगर घर घर सबको नौकरी दिया जाए तो कहाँ से नौकरी हो जाएगा? सब लोग नौकरी करने में मिल जाएंगे, फिर किसानी का काम कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा? माँ बाप को, हमारे 4 बच्चे सब नौकरी पर चल जाएँ, फिर हमको कौन देखेगा? हमको भी देखने वाले चाहिए। तो सब लोग नौकरी, बिजनेस तो है, सारा कारोबार है, बिजनेस है, आप लोग बिजनेस करिए। फिर सरकार आपको खुद 2 महीना बैठा के गल्ला खिला रही है, चावल का गेहूँ दे रही है, अब इससे बढ़िया सुविधा क्या देगी? उसके बाद आप घर बैठ के कुछ मत करिए। खेती किसानी आप करते हैं? जी। किसानों की आय दोगुनी की बात चली थी, 2022 तक हो जाएगा, 22 चलना शुरू भी हो चुका है, हुआ? मिल नहीं रहा किसान को पैसा। किसान को 2000 महीना 6000 मिल रहा है, फिर आवास का पैसा मिल रहा है, फिर लैट्रिन का पैसा मिल रहा है, फिर उनके बाद उनको गेहूं चावल दिया जा रहा है। अब इसके बाद सरकार क्या कहेगी कि आपको बैठा के घर खिलाएगी? सरकार के भी जैसे लोग कहते हैं कि गैस महंगा हो गया, हम अगर हम चाय अगर नहीं बेचेंगे
फिर हमारे बाल बच्चा कैसे चलेंगे? गैस को हम भी फ्री कर दें, डीजल पेट्रोल फ्री कर दें, फिर आपका खर्चा कौन देगा? आप किसी कंपनी में काम करते होंगे, आपका तनख्वाह होगा नहीं, तो हम गैस भी फ्री कर दें, पेट्रोल भी फ्री, डीजल भी फ्री कर दें, तो फिर हमको खाना कैसे मिलेगा? सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए क्यों नहीं चाहिए? उनके आगे भी तो पैसा होना चाहिए। और सरकार की बात हो, सरकार जो आएगी जो करेगी अच्छे करेगी। इस समय तो हम लोग के समझ में सरकार सबसे अच्छी काम। आजमगढ़ की अगर बात कर ली जाए, आजमगढ़ का मतलब सपा का गढ़ रहा है, बीजेपी जल्दी जीत ही नहीं पाती कहीं कहीं, क्या लग रहा है इस बार कैसा रहेगा? तो प्रत्याशी के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है, ये क्या कहेंगे। फिर भी तो यहाँ तो सपा बसपा की गढ़, सही बात, उसमें दो राय नहीं, सपा बसपा निकालेगी यहाँ से, उसमें कोई रो नहीं है। और भाग की है, प्रत्याशी लोग बढ़िया हो देंगे, अच्छे प्रत्याशी देंगे तो हो सकता है वो लोग भी मेहनत करके निकालें। अच्छे प्रत्याशियों के ऊपर डिपेंड है। चलिए, तो यहाँ आपने लोगों की राय सुनी, मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। लोगों की राय के आधार पर आप बताइए प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।